गाइस दिस इज विवेक एंड यू वाचिंग टेक्निकल विवेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको Redmi Y2 क्यों नहीं लेना चाहिए, ये फोन को आपको स्किप कर देना चाहिए। अब उसके ऐसे 4 रीजन बताऊंगा जिससे कि आप लोग के ऐसे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं ये फोन लूं या फिर नहीं लूं। तो जो लोग ये फोन लेने का सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में लेने वाले थे और इस फोन के लिए सेविंग करके रखी थी, 10,000 का फोन आपको मिलता है Redmi Y2। अब मैं बताऊंगा ऐसे 4 रीजन के बारे में जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए जानने के लिए इस वीडियो में। Broken. Don't ever forget you're golden. I will find a light. तो गाइस पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 2 साल या 3 साल पुराना प्रोसेसर है। तो अगर आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर अच्छा बैटरी बैकअप वाला फोन, बैटरी बैकअप तो अच्छा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसमें प्रोसेसर यूज किया है xiaomi वाले ने, उनका फेवरेट प्रोसेसर जो है रेडमी का बोल रहा हूँ स्नैपड्रैगन 625। तो ये प्रोसेसर वो बहुत सारे फोन में यूज करते हैं। Redmi Note 4 में हो गया है, बाद में आपको Redmi Y2 में मिल रहा है, Redmi Note 5 में मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फोन है जिसमें ये प्रोसेसर यूज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा प्रोसेसर बहुत घटिया खराब है, प्रोसेसर ठीक ठाक है, बट 3 साल पुराना है। तो आप सोच लो कि 3 साल पुराना प्रोसेसर या अभी जो एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है, आपको वो प्रोसेसर चाहिए। अगर आप बात करेंगे परफॉर्मेंस की तो आपको इससे कम प्राइस रेंज में Realme में आपको मिल जाता है Helio का P60 जो कि इससे फार बेटर परफॉर्म करता है। ANTU का बेंचमार्क स्कोर अगर आप देखेंगे तो वो भी इससे काफी अच्छा है, काफी हाई है। हालांकि वो प्रोसेसर आपको Redmi Note 5 Pro यानी कि 636 स्नैपड्रैगन के जितना परफॉर्मेंस आपको उसमें मिलेगी। तो मैं आप लोग से सिंपल कहना यही चाहता हूं कि अगर ओल्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर चाहिए तो ये फोन लो, अगर नया जनरेशन चाहिए तो भैया ये फोन को मना कर दो, मत लो। अब बात कर लेते हैं दूसरे चीज की। तो दूसरा चीज इसमें आपको मिल जाता है प्लास्टिक बॉडी वाला बिल्ड। अब यार आप लोग सोचोगे क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मतलब 10,000 में प्लास्टिक बॉडी नहीं तो आपको क्या मेटल वाला ग्लास मिलेगा? ग्लास नहीं मिलेगा। बट मैं आपको कहना यही चाहता हूँ कि अगर आप Realme को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पीछे डायमंड ब्लैक मिल जाता है, यानी कि फोन एकदम प्रीमियम फील होता है। तो प्लास्टिक बॉडी ये ठीक है, बट यार जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। सो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बिल्ड क्वालिटी इस फोन की अच्छी नहीं है। अगर आपको शो ऑफ करना पसंद है, लाइक कहीं भी फोन निकाल के एप्पल वाले करते हैं ना भैया, एप्पल का सिंबल दिखा के सेल्फी खींचेंगे तो उसमें भी पीछे एप्पल का लोगो आना चाहिए। तो वो खुद नहीं दिखाते लोगों को, दिखाते मेरे पास एप्पल है। तो समझ रहे हो ना, अगर आप ऐसे शो ऑफ वाले बंदे हो तो इस फोन को स्किप कर दो। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी है MIUI 8 या 9 या 7 जो भी है। तो भैया अभी भी MIUI अगर आपको पसंद नहीं है तो इस फोन को साइड में रख दो। लिया हो तो नहीं यार, चला लो, लिया तो नहीं तो खाली बटा काय पैसा बर्बाद कर दिया। तो मतलब मत लेना क्योंकि MIUI 9 कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, कुछ लोगों को कुछ और ही OS पसंद है। आजकल इतने सारे मार्केट में भर भर के OS मिलते हैं ना कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, बौखला जाए कि चलाओ तो कौन सा चलो यार। और सब में बहुत सारे ढेरों भर भर के आपके कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड काफी फ्लूइड होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड आप पहले यूज कर रहे थे तो MIUI 9 आपका टोटल इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आपको एकदम मतलब इस दिशा में जा रहे थे तो इस दिशा में लेके जाएगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये थी तीसरी प्रॉब्लम। अब लास्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, चौथी और फाइनल प्रॉब्लम। तो भाइयों लास्ट और चौथी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अगर आपका फोन ऐसे ऐसे गिर गया ना भैया तो तुम्हारे फोन का डिस्प्ले टच कुछ भी जाएगा, टूटेगा। मतलब आपको खर्चा आएगा लंबा बड़ा खर्चा, 1000-1500 का। तो भैया बात यही है कि अगर आपका फोन कभी गलती से भी गिरता है तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें जो गोरिल्ला ग्लास 2.D कर्व ग्लास कोई भी ग्लास तो है नहीं इसमें। तो अगर आप लोग के हाथ से फोन काफी स्लिप होता है, गिरता है, तो इस फोन को मत लेना क्योंकि रिस्क है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिस्क लो मेरे रहते हुए, मुझे ही लेने दो रिस्क। तो गाइस ये थी टॉप 4 प्रॉब्लम्स जो कि मुझे Redmi Y2 में लगी है और मैंने सोचा कि भाई इसका वीडियो बना दूं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि भाई Redmi Y2 लूं या नहीं, तू एक ऐसा कोई वीडियो बना या फिर मुझे सजेस्ट कर। तो मैंने बता दिया। और उसको अगर आपको एक फोन इसके अल्टरनेटिव में सजेस्ट करना पड़े मुझे तो मैं आपको बोलूंगा कि Realme ले लो, इससे कम दाम में भी मिलेगा और परफॉर्मेंस सब कुछ आपको इससे तगड़ी मिल जाएगी। बस फ्रंट कैमरा उसका इतना अच्छा नहीं है जितना Redmi Y2 का। सो गाइस दिस इज विवेक हियर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।